है, जेई के पेपर भाई बहुत पास आ रहे हैं, अवेयर हो जाओ, रात दिन मेहनत करो। मुलाकात हो गई, वापिस भी बोले कि नहीं नहीं अभी तो पढ़ाई करनी है, आईआईटी बॉम्बे जाना है, तो वापिस ये दूर भाग गई अंजलि, यहाँ पे आ गई भी। इतना अच्छा क्वेश्चन हमने एकदम इजीली सॉल्व कर दिया, इससे अच्छा आपको क्या चाहिए बोलो, बताओ आप मुझे कमेंट में। सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग, आप सबका फिर से एक बार डिवाइन जेई चैनल पे स्वागत है। और आज हम लेके आए हैं सेंटर ऑफ मास के ऐसे क्वेश्चन कि उसको देख के जेई वाले भी बोलेंगे भाई ये क्वेश्चन पेपर में डाल दूंगा मैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में लेके आया हूँ, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, और वो भी क्वेश्चन में लेके आया हूँ कि जो पुराने जेई एडवांस में आ चुके हैं और मुझे लगता है कि इस बार मेंस में आएंगे, वो भी हम क्वेश्चन करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो ऑफ सेंटर ऑफ मास, बिल्कुल ये मिस मत करना, नहीं तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा और सिलेक्शन से दूर रहोगे भाई, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा देखो, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इन अ स्मूथ स्टेशनरी कार्ट ऑफ लेन डी, ये लेन डी दे रखी है हमें, ठीक है, लेन डी, a small block is projected along its lane with velocity v towards the front. The coefficient of restitution is e. The cart rests on a smooth ground can move freely. The time taken by block to come rest. ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि ब्लॉक को रेस्ट पे आने के लिए कितना टाइम लगेगा। ध्यान से देखो, अब आप ही मुझे बताओ, ये जो ब्लॉक इस साइड आ जाएगा ऐसे, और यहां से ये कोलाइड होके रिटर्न जाएगा, इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, e टाइम्स v, ठीक है ना। हमें पता है कि कोई भी फ्लोर पे कोलिजन हो गया तो वेलोसिटी कितनी हो जाती है, e टाइम्स v, बराबर। अब आप सोचिए, इस पे एक्सटर्नल फोर्स तो कोई है नहीं बॉडी पे, तो ये क्या हो जाएगा, इस साइड जाएगा, वापिस कोलाइड होगा, इस साइड आएगा, ऐसे करते रहेगा। इसका मतलब ये रेस्ट पे कभी नहीं आएगा, रेस्ट पे नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि भाई इस पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है कि कोई बॉडी अगर मूवमेंट में है तो वो हमेशा मूवमेंट में ही रहेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा इन्फिनाइट। हमने एक क्वेश्चन ऐसा भी देखा था, देखो इसे टप्पे खाके इन्फिनाइट गया था, उसका भी हमने टाइम निकाला था इन्फिनाइट, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया इन्फिनाइट, और बहुत दम लगता है भाई इन्फिनाइट क्वेश्चन को टिक करने के लिए, क्योंकि ये समझ में आता है हमें, इसकी तरफ तो कोई नहीं देखेगा, लेकिन आंसर उसका इन्फिनाइट ही है, ठीक है। सो करते हैं नेक्स्ट। अब देखो, टू ब्लॉक सिस्टम मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है वन शॉट में, तो अगर कोई दिक्कत है तो एक बार देख लेना, शॉर्टकट भी बताया वहां पे मैंने। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि दो ब्लॉक से हमारे पास एक एम और कैपिटल एम, चलो वेरी अच्छी बात, ये V1 है और V2 है, इसका स्पीड ज्यादा दे रखा है, और सरफेस एम बीइंग अहेड ऑफ एम, एंड आइडियल स्प्रिंग कांस्टेंट दे रखा है K, और मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग व्हेन द ब्लॉक कोलाइड। मतलब भाई ये ज्यादा से ज्यादा कितना कॉम्प्रेस होगा वो हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो मैंने एक शॉर्टकट बताया था आपको कि कोई स्प्रिंग ज्यादा से ज्यादा कॉम्प्रेस तब होगी जब दोनों ब्लॉक की वेलोसिटी क्या हो जाए, सेम, ठीक है। तो हम लोग इसको सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से सॉल्व करेंगे। तो मैंने बताया था आपको सेंटर ऑफ फ्रेम के फ्रेम से काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है इसकी, तो मैंने बताया था काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू v रिलेटिव स्क्वायर, बताया था मैंने, बताया था ये म्यू होता है, बताया था ना, याद है कि नहीं, ठीक है। अब देखो, अगर ये आपका है तो हम लोग क्या करेंगे, हाफ एक स्मॉल एम है कैपिटल एम, श्योर, एक स्मॉल एम कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू वी रिलेटिव कितना हो जाएगा, देखो दोनों भी एक डायरेक्शन में है, तो दोनों भी एक डायरेक्शन में होंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इनको सबट्रैक्ट कर लेंगे, तो कितना आएगा v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर बराबर, इसको कौन बैलेंस करेगा, यस, पूरा स्प्रिंग बैलेंस कर देंगे, हाफ के एक्स स्क्वायर। अब यहां से देख लेना, हाफ और हाफ कट हो जाएगा,
और यहां से हमें x निकालना है, तो ये k नीचे आ जाएगा। तो आपका जो आंसर दिखाई दे रहा है मुझे v1 माइनस v2 तो बाहर आ जाएगा अंडर रूट से, और ये अंडर रूट में चला जाएगा। m m अपॉन n प्लस m इंटू, दिस इज योर आंसर। ठीक है, अगर सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से नहीं करना है आपको, कोई टेंशन नहीं। एक इक्वेशन मोमेंटम कंजर्वेशन, दूसरा इक्वेशन एनर्जी कंजर्वेशन, लेकिन वो मेथड लंबी जाएगी। दिस इज शॉर्टकट। तो अपना आंसर ये देखो मैच हो जाएगा धूमधाम से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मिस मत करना, ये आपको दिख सकते हैं जेईई मेंस में भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सेंटर ऑफ मास ऑल टाइम फेवरेट चैप्टर है जेईई वालों का, तो मत भूलना इसको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन इजी है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, तो इसको इग्नोर ना कीजिए। क्या बोल रहे हैं, टू परफेक्टली इलास्टिक बॉल्स ऑफ सेम मास m आर मूविंग विथ वेलोसिटी u1 और u2। मतलब हमारे पास यार दो मास है ऐसे, एक m1 है एक m2, ऐसे कुछ ले लेते हैं। ये है m1, ये है, अच्छा दोनों क्या है, आइडेंटिकल बॉल है क्या, चलो ठीक है, फिर इसको ही लिख लेते हैं। फिर यही अपना मास हो गया सेम टू सेम। ठीक है, ये है हमारा m1 मास, ये है m2 मास। इसकी वेलोसिटी बोली गई है u1 है, इसकी वेलोसिटी बोली गई है u2 है। अब बोल रहा है कि देख कोलाइड इलास्टिकली, सबसे इंपॉर्टेंट क्या बोला गया है, इलास्टिकली n टाइम्स। आप कंफ्यूज मत होना, इलास्टिक कोलिजन है तो थोड़ा हिंट आपको समझ में आया होगा क्या करना है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम फाइनली। अब जब इलास्टिक कोलिजन है भाई, तो इनिशियली और फाइनली क्या फर्क क्या पड़ता है, क्योंकि इन इलास्टिक कोलिजन आप सबको पता है कि इनिशियल एनर्जी बराबर क्या होता है, फाइनल एनर्जी, क्योंकि एनर्जी लॉस तो होता ही नहीं है इलास्टिक कोलिजन में। अगर एनर्जी लॉस नहीं होता तो भाई इनिशियल और फाइनल एनर्जी तो हमेशा सेम रहेगी, चाहे आप n टाइम्स कोलाइड कर लो। कितनी रहेगी वो रहेगी भाई, इसकी होगी हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर, है ना। और दोनों मास आइडेंटिकल है भाई, m1 और m2 आइडेंटिकल है, तो m ले लो, इनको कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे ही m लोगे तो यहां से m कॉमन आ जाएगा आपका, तो इनिशियल एनर्जी बराबर फाइनल एनर्जी, m कॉमन ले लिया हमने, u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर, और ये अपना आंसर आ गया इजीली। ठीक है, n टाइम्स बोला है तो जरूरी नहीं है कि ऑप्शन में भी n टाइम्स ही होगा कहीं ना कहीं, तो ये अपना आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तेरा सही आया कि नहीं भाई बता यार, मेरे को नहीं गारंटी सही आया होगा, इजी है लेकिन गड़बड़ तूने की होगी कुछ ना कुछ, बताओ की कि नहीं। ठीक है, जेई के पेपर भाई बहुत पास आ रहे हैं, अवेयर हो जाओ, रात दिन मेहनत करो बस। और ये क्वेश्चन करना मत भूलना, बार बार बोल रहा हूं मैं, आगे तो और एकदम डेंजरस क्वेश्चन है, तो देख लेना ये। ठीक है, तो ये हो गया। अब बढ़ते भाई, हाँ ये देखो, ये एक क्वेश्चन है और इसकी मेरे पास बहुत जबरदस्त शॉर्टकट है, बहुत जबरदस्त। ऐसा शॉर्टकट है ना, आप खुश हो जाओगे। क्या शॉर्टकट है, देखो पहले तो क्वेश्चन समझते हैं। टू स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ इक्वल masses स्टार्ट मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन पॉइंट ए इन सर्कुलर ऑर्बिट। ठीक है, ए सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है। देयर टेंजेंशियल वेलोसिटी आर v and 2v respectively as shown in the figure. Between collision, the particle move in constant speed. After making how many elastic collision other than that A, then these two particles will again reach at point A. अब देखो ये क्वेश्चन पढ़ के बहुत अजीब लगता है कि कैसे किया जाए। अब शॉर्टकट सुनो, शॉर्टकट ये है, आप समझो यार ऐसा कि भाई एक यहां पे मान लो एक अंजलि है ना, और यहां पे है मान लो राहुल। ठीक है, और इन दोनों का कुछ तो चालू है, समझ लो, है ना। 10th के बाद उन कॉलेज में आ गए, 11th में खुशी खुशी में, तो उनका चालू हो गया कुछ ना कुछ। ठीक है, आप समझ लो बाकी इसका। अब भाई उनको समझ में आ गया, डिवाइन जेई चैनल पे आ गए तो थोड़ा सीरियस हो गए वो,
मेरा लेक्चर सुनने के बाद उनको पता चल गया आईआईटी जाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती। तो भाई लड़की और लड़के ने ठीक, लड़की ने बोला कि भाई मेरे को अब दूर जाना है, अब मेरे को नहीं इस चक्कर में पढ़ना है। तो वो क्या बोलेगी, मैं v वेलोसिटी से जा रही हूं, तो लड़के बोलेगा भाई तू जा रही है तो मैं डबल स्पीड से जाऊंगा, मेरे को भी तेरी जरूरत नहीं है। ठीक है, अब लेकिन क्या है भाई, दुनिया गोल है, दुनिया गोल है तो कहीं ना कहीं तो वो उनकी मुलाकात होगी। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, तो इन ऐसे समझो v और 2v, तो स्टेप 1 क्या है, इनको आप ऐड कर लो, स्टेप 1 में इनको आप ऐड कर लो, तो कितना हो जाएगा v प्लस 2v बराबर कितना हो जाएगा 3v। तो 3v कर लिया, अब आप इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर, एक तो 3v आ गया तो 3 पार्ट में डिवाइड किया। अब अंजलि बोलेगी कि टाटा बाय बाय, मैं एक कदम चलूंगी, क्योंकि v वेलोसिटी है, तो अंजलि तो आ गई यहां पे बराबर। लेकिन राहुल तो और एटीट्यूड वाला है भाई, वो बोलेगा तू नहीं तो और कोई सही। ठीक है, तो ये तो 2 कदम चलेगा, तो ये 1 और 2 वापिस इधर आ गए, इनकी मुलाकात हो गई फर्स्ट, वापिस इनका मुलाकात हो गई। वापिस ये बोले कि नहीं नहीं अभी तो पढ़ाई करनी है, आईआईटी बॉम्बे जाना है, तो वापिस ये दूर भाग गई अंजलि, यहां पे आ गई वी सेकेंड टाइम, और ये वापिस 1 और 2 2 बार आ गए। अब वही वापिस ये बोलेगी मैं 1 कदम चलेगी, तो ये वापिस इधर आ गए, और ये 2 कदम 1 2, तो वापिस ये ए पॉइंट पे आ गए कि नहीं। तो कितने कोलिजन हुए इनके, कितने कोलिजन हुए, ये तीसरी बार आ गए कि नहीं यार। तो आप 3 मत लिख देना, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है, हाउ मेनी इलास्टिक कोलिजन अदर देन ए को छोड़ के हमें बताना है। तो भाई ये कितनी बार मिले, 1 और 2, उसकी बाद ए पे चले गए वो, है ना, 1 और 2 फिर ए पे चले गए, तो आंसर कितना होगा इसका। ठीक है, तो ऐसे मैंने थोड़ा इजीली करके आपको समझाने की कोशिश की है, अगर आप समझ गए तो। कुछ लोग बोलेंगे तो अरे वाह अब काम की चीज आई है, अब ध्यान दूंगा मैं, ठीक है ना। कुछ लोग बोलेंगे अब भी मजा आ रहा है, अंजलि राहुल ऐसा कुछ सुनाई दे तो मजा आ जाता है। ठीक है, जैसे भी हो, ट्रिक कैसे लगी एक बार बता देना, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है भाई, इन द अरेंजमेंट शोन द पेंडुलम ऑन द लेफ्ट इज पुल्ड असाइड, इट इज देन रिलीज एंड अलाउ टू कोलाइड विथ अदर पेंडुलम विच इज एट रेस्ट। मतलब भाई यहाँ पे ये रेस्ट, जो जो हमें क्वेश्चन में दिख रहा है ना लिखते चलो ऐसे, तो माइंड क्या करता है, प्रोसेस करता है, धीरे धीरे हमें आने लगती है चीज। A perfectly inelastic collision occurs and the system rises h by 4। मतलब ये हो क्या रहा है मैं आपको बताता हूँ। ये ना भाई, ये पेंडुलम इसको मिलने आएगा ऐसे m1, ये है m2, ये जो कि रेस्ट पे है, और ये इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी से आएगा, देख लेंगे बाद में किस वेलोसिटी से आएंगे। और थोड़ी देर में क्या होगा भाई, ये दोनों एक हो जाएंगे, m1 प्लस m2, और ये कुछ कंबाइंड वेलोसिटी से चलेंगे, है ना, और ऐसा ऊपर जाएंगे इधर। कितना ऊपर जा रहे हैं वो, तो उन्होंने बोला है भाई ये ऊपर जा रहे हैं कुछ h by 4, ऐसा क्वेश्चन। तो साफ साफ पता ही चल रहा है कि पहले इतना था बाद में इतना होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में करते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन। तो पहली चीज तो भाई यहां से यहां आने के लिए क्या लगेगा उसको, तो सीधे सीधे हाफ m1v² बराबर m1gh, तो सीधे सीधे v आ जाएगा आपका √2g। कुछ लोगों को पता भी होगा कि √2gh वेलोसिटी लगती है, तो कोई टेंशन नहीं, v आ गया 2gh। ठीक है, वेलोसिटी 2gh आ गया, तो मतलब ये 2gh वेलोसिटी से इसके साथ कोलाइड करेगा, तो इसमें मोमेंटम कंजर्वेशन करते हैं। p इनिशियल बराबर p फाइनल, तो कितना आ जाएगा m1 इंटू √2gh, दूसरा तो रेस्ट पे तो 0। अब फाइनल क्या होगा, इनइलास्टिक कोलिजन है, दोनों साथ ऊपर जा रहे हैं, दोनों ऊपर साथ जा रहे हैं, तो m1 प्लस m2 इंटू v, बहुत जबरदस्त। तो यहां से v आ रहा है हमारा m1 इंटू √2gh अपॉन m1 प्लस m2, यह हमारा v।
जो कि बहुत काम की चीज हमारे पास आ गई। अब देखो यार, v हमारे पास आ गया, अब हमें क्या करना है, यहां से यहां तक क्या करना है, यस, मोमेंटम नहीं, एनर्जी कंजर्वेशन करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे, तो भाई इसके पास जो भी काइनेटिक एनर्जी थी वो किस में कन्वर्ट हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी में। तो कितना हो जाएगा, हाफ m1 प्लस m2 इंटू वी स्क्वायर बराबर m1 प्लस m2 जी एच बाय 4, ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, अब समझो यहां पे तो एक m1 प्लस m2 एक m1 प्लस m2 कट हो जाएगा। अब देखो v को यहां से रिप्लेस कर दो, 2 तो ये कट जाएगा, इधर 2 बचेगा भाई। अब देखो एकदम अच्छे से v स्क्वायर जब करेंगे हम तो कितना आएगा यहाँ पे, m1 स्क्वायर 2gh अपॉन कितना बच रहा है, m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर बराबर इधर कितना बच रहा है भाई, gh बाय 2। तो यहाँ पे शांति से यहाँ पे देखो gh और gh कट हो रहा है, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, और जैसे ही 4 आया तो दोनों साइड क्या कर लो, स्क्वायर रूट ले लो। तो यहाँ से m1 अपॉन m1 प्लस m2 अपने पास आ रहा है भाई 1/2। ये आपको चमका के लिए बताया। अब सीधे सीधे क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, कैसे हो जाएगा, 2m1 इज इक्वल टू m1 प्लस m2, सीधे सीधे आंसर आ रहा है m1 बराबर m2। तो भाई m1 बाय m2 का आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, वो यह हमारा आंसर, यह हमारे पास आंसर क्या है, आंसर कोई दिक्कत, एकदम सिंपल। क्या है इसमें फॉर्मूला, ना आपको रिवाइज करना है ना कुछ करना है, कुछ याद नहीं करना है, जीरो से शांति से लेक्चर सुनना है, क्वेश्चन करना है, बस एकदम आराम से क्वेश्चन होंगे, गारंटी बताता हूं। ध्यान के देके मेरे लेक्चर करते चलो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते चलो, बस इतना मेरे को प्रॉमिस करो, बाकी आपका सिलेक्शन होगा मतलब होगा मतलब होगा। ठीक है, देखो कोई दिक्कत, सिस्टमैटिकली हमने सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया। अब बढ़ते हुए आगे, अब देखो ये जेई एडवांस 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये क्या बोल रहा है, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ये तो जेई एडवांस को वो आदत है, क्या आदत है जेई एडवांस को, डिफिकल्ट वर्ड अपने क्वेश्चन में डालते रहेगा। देखो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ये वो, इससे क्या हो जाता है, फियर वाला माहौल आ जाता है, तो डरना नहीं। ओके, scattering experiment, the particle mass 2m collide with another particle with mass m which is initially at rest। चलो कोई दिक्कत नहीं, assuming the collision perfectly elastic, ये अच्छी बात है भाई, इलास्टिक है, then maximum angular deviation theta of the heavier particle as shown in the figure। ये क्वेश्चन मेरे क्लास नोट से आया हुआ क्वेश्चन है, जेई एडवांस 2025 में, ये क्लास वर्क से आया हुआ क्वेश्चन, इसके प्रूफ मैंने डाले हुए हैं, तो आप चेक कर लेना अगर आपको डाउट है तो, क्योंकि मेंस में क्वेश्चन आना थोड़ा सा ये है, मैं भी बहुत शॉक हो गया था कि भाई एडवांस में अपने क्वेश्चन आने लग गए हैं, तो थोड़ा सा मुझे भी अच्छा लग गया था, तो इसलिए मैं इतना प्राउडली आपको बता रहा हूँ कॉन्फिडेंटली कि भाई क्वेश्चन रिपीट होते हैं, 101% होते हैं। जो मैं वन शॉट ले रहा हूँ ना, तो जेई मेंस में देख लेना 95% से ज्यादा क्वेश्चन इसमें से नहीं हुए ना, तो बता देना मुझे आप, ठीक है। अब देखो ये है 2m, इसकी वेलोसिटी है कुछ भी मान लेते हैं ना, इसकी वेलोसिटी कुछ भी मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, मान लो u। अब देखो उन्होंने क्या बोला है, इनके पास कोलिजन के बाद एक m है, इसकी वेलोसिटी कुछ भी मान लो v1, और ऐसा मान लो कि ये कितने से जा रहा है v1, m तो नीचे जा रहा है सॉरी, तो ये 2m मान लो है ना, कितने से जा रहा है 2m थीटा एंगल से, और भाई ये m नीचे जा रहा है v2 से, मान लो कुछ भी ऐसे 5 मान लो। क्लियर है बात इतना, ओके। अब देखो, अब आपको सीधे सीधे मैंने बताया था ऑब्लिक कोलिजन वाले वन शॉट में सेंटर ऑफ मास के, क्या बताया था, पहला इक्वेशन मोमेंटम कंजर्वेशन x डायरेक्शन, दूसरा इक्वेशन मोमेंटम कंजर्वेशन y डायरेक्शन, और इलास्टिक कोलिजन हुआ तो एनर्जी कंजर्वेशन, दैट्स इट। इसके आगे ना आपको करने की जरूरत है ही नहीं। अब देखो सबसे पहले
एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व कर लो। तो एक्स डायरेक्शन में कितना है 2mu बराबर ये कितना हो जाएगा 2m v1 cos थीटा प्लस ये कितना हो जाएगा m v2 cos। तो यहां से अपना कट हो रहा है m m m, तो कितना आ रहा है देखो 2u बराबर 2v1 cos थीटा प्लस v2 cos। ये अपना पहला इक्वेशन आ गया, बहुत आराम से पहला इक्वेशन आ गया। ठीक है, सेकंड के लिए भाई मेरे को y के साथ खेलना पड़ेगा। तो इनिशियल में y देखो आंखों के सामने है आपका, y में तो कोई मोमेंटम है ही नहीं तो 0। फिर इसका y में कितना है देखो 2m v1 sin थीटा, इसका y में देखो कितना है -m v2 sin। अब वापस थोड़ा सा काट कूट कर लो, m से m गया 2v1 sin थीटा बराबर v2 sin। यह अपना दूसरा इक्वेशन क्लियर है बात। दूसरा इक्वेशन आ गया। अब तीसरा इक्वेशन कहां से आएगा भाई, इलास्टिक कोलिजन बोला गया है तो इनिशियल एनर्जी बराबर क्या होगा फाइनल एनर्जी। तो इनिशियल एनर्जी देखो कितनी है हाफ 2m u स्क्वायर बराबर फाइनल कितनी है हाफ 2m v1 स्क्वायर प्लस हाफ m v2 स्क्वायर। ये तीसरा। अब सर हमारे पास 3 इक्वेशन है, आप टेंशन मत लो, हम सॉल्व करके दिखाएंगे, हम सॉल्व करके दिखाएंगे। यस और नो, करोगे कि नहीं करोगे? बिल्कुल करेंगे। देखो यहां से सब जगह से m कट हो रहा है, 3 इक्वेशन आपको सॉल्व करने हैं और आंसर मुझे बताना है। बाद में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा तो उसके डिस्टिंक्ट रूट है तो डिटर्मिनेंट आपको 0 करना पड़ेगा, b स्क्वायर माइनस 4 ऐसे क्या कर लो 0 कर लो। ठीक है, और मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताना कौन सा आया है, आपको प्रॉमिस है बताना जरूर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। अब देखो ये पार्टिकल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है देखा जाए तो। ठीक है, पार्टिकल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड। देखो भाई प्रोजेक्टाइल मोशन आ गया, प्रोजेक्टाइल मोशन का वन शॉट अपना पड़ा हुआ है, बहुत लोगों ने प्यार दिया है उसके ऊपर, तो थोड़ा प्यार आप भी दे दो। ठीक है, विथ एन इनिशियल स्पीड कितना है v नॉट, u नॉट बोल दो कोई टेंशन नहीं, एट एंगल अल्फा विथ हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो जब भी आप एक एक लाइन पढ़ोगे ना उसको डायग्राम में करते चलो ताकि आप भूलो मत, टाइम बचेगा उससे। तो क्या बोल रहा है ये, देख ऐसा कुछ बोल रहा है कि यहां से u नॉट से फेंका है भाई ऐसे एट एंगल अल्फा, कोई दिक्कत नहीं। मास कितना है इस पार्टिकल का m। अब आगे बोल रहा है, क्या बोल रहा है एट हाईएस्ट पॉइंट। अभी देखो जो भी गड़बड़ होती है हमेशा जेई को हाईएस्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख लेना प्रोजेक्टाइल मोशन में एडवांस में क्या करेंगे, हाईएस्ट पॉइंट से इधर जी था इधर जी डैश कर दिया, ग्रेविटी बदल दिया, ऑयल डाल दिया, पानी डाल दिया, एच मैक्स के बाद ही कुछ ना कुछ वो गड़बड़ करते हैं। अब इसमें भी देखो उन्होंने क्या बोला है एट एच मैक्स, तो देख लेते हैं एच मैक्स पे क्या हो रहा है। ये अपना एच मैक्स मान लेते हैं ऐसा अच्छे से, ये हमारा एच मैक्स मान लेते हैं। तो लिखने की जरूरत है क्या, लिख ही लेते हैं यार वैसे, है ना, तो गड़बड़ हो जाएगा। अब बोल रहा है एट एच मैक्स इट मेक्स कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा कोलिजन कर रहा है, इनइलास्टिक कोलिजन with the another identical particle which was thrown upward vertically upward from ground with same initial speed u naught। ये समझ रहे हो आप क्या हो रहा है, मतलब वो बोल रहा है भाई इधर से सेम एक पार्टिकल जिसका मास m है उसको u नॉट वेलोसिटी से मैं यहां ऐसे फेंक रहा हूं सेम टाइम, मतलब एक पार्टिकल ऐसा जाएगा, देखो समझ रहे हो ऐसा, एक ऐसा जा रहा है एक ऐसा जा रहा है, इधर पोलर इधर ऐसा, समझ रहे हो। अब देखो समझो ये एच मैक्स ट्रेवल करके जाएगा, ये पहले का सिनेरियो बिफोर कोलिजन बराबर। आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा, आफ्टर कोलिजन के लिए मैं यहाँ पे एक शानदार डायग्राम बनाता हूं आपके लिए वापस।
ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन पूरा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। देखो घाई गड़बड़ी में करोगे तो मजा नहीं आएगा। अगर आपको रैंक चाहिए ना अच्छी, तो आपको शांति से काम करना पड़ेगा, एकदम अच्छे से एक एक चीज समझते हुए आपको काम करना पड़ेगा, तब आपकी रैंक निकलेगी। ये हमने देखा था एच। तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला पार्टिकल यहाँ आ जाएगा। आपको पता है वो पार्टिकल यहाँ आ गया तो उसके पास वेलोसिटी u नॉट कॉस अल्फा हो जाए, क्योंकि h मैक्स पे मैंने बताया हुआ है y कंपोनेंट 0 होता है और x कंपोनेंट तो कांस्टेंट होता है प्रोजेक्टाइल मोशन में, और इसके पास यहां पे कुछ वेलोसिटी हो जाएगी v1। v1 बोल दो या v1 ही बोलना सही रहेगा, इसको v1 v2 बोल दो, ठीक है। अब मेरा मेन टारगेट ये है कि भाई कुछ भी करके मेरे को v1 निकालना है। तो देखो इसकी इनिशियल स्पीड यहाँ पे v0 है और यहाँ पे v1 है, तो कैसे करेंगे? यस, वेरी वेरी इजी। क्या करेंगे? v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2as। तो v स्क्वायर कितना है हमारा? v1 स्क्वायर, u स्क्वायर कितना है? u नॉट स्क्वायर, माइनस ये कितना हो जाएगा? 2g h मैक्स। h मैक्स कितना होता है हमारा? u नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2g। ये बोलो क्लियर है कि नहीं? क्लियर है, वेरी गुड यार। अब देखो यहाँ पे 2g और 2g कट रहा है और v1 स्क्वायर जो आ जाएगा आपका u नॉट स्क्वायर कॉमन लेके 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो आप चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा। तो कॉस स्क्वायर अल्फा तो अंडर रूट ले लिया तो कितना आ जाएगा? v1 बराबर u नॉट कॉस अल्फा। ये अपना फाइनल वेलोसिटी आ गई। मतलब इसकी भी वेलोसिटी कितनी होगी? u नॉट कॉस अल्फा। अब आपको पता है क्या करना है, x में मोमेंटम कंजर्वेशन करो, y में करो, कोई दिक्कत नहीं। x में तो मोमेंटम कंजर्व है ही क्योंकि चेंज होगा ही नहीं। इधर भी कितना स्पीड है आपका? इधर आपका इनिशियल स्पीड कितना है? u नॉट कॉस अल्फा, और इधर कितना है? u नॉट साइन अल्फा, और मास m। तो मैं क्या करता हूं, डायरेक्ट y में कंजर्व करता हूं। तो मोमेंटम कंजर्वेशन अलोंग y में कर रहा हूं। अब ध्यान से सुनो, तो हमारी नजर होगी y में। अब y में इनिशियल मोमेंटम कितना है? m u नॉट साइन अल्फा। फाइनल मोमेंटम y में कितना है? इसका है, देखो ये कितना है? m1 u नॉट कॉस अल्फा। और यहां से एकदम आराम से आंसर आ जाएगा भाई, mu नॉट कट हो गया तो tan अल्फा बराबर हमारा 1 आ गया। तो अल्फा बराबर हमारा कितना होगा? पाई बाय 4। बोलो यार क्लियर है? तो अपना आंसर ये हो जाएगा। बोलो इससे जबरदस्त आपको क्या चाहिए? इतना अच्छा क्वेश्चन हमने एकदम इजीली सॉल्व कर दिया, इससे अच्छा आपको क्या चाहिए? बोलो यार, बताओ आप मुझे कमेंट में, सब हाजिर कर देता हूं आपकी। बस आपका सपोर्ट और प्यार चाहिए। बताओ कितना अच्छा क्वेश्चन था, हमने पूरी चटनी बना दी इसकी पूरी, और बेसिक से सॉल्व किया, कोई फॉर्मूला नहीं कुछ नहीं, एकदम आराम से सॉल्व किया, आंसर आपके सामने। और ये एडवांस में आए हुए क्वेश्चन है। अभी जो क्वेश्चन ले रहा हूं ना मैं, ये कभी ना कभी एडवांस में आए हैं, या एडवांस से भी टफर क्वेश्चन है, मैं ढूंढ ढूंढ के लाया हूं इनको। अभी आएंगे आगे जो टफ वाले क्वेश्चन है। तो देखो आंसर आपके सामने, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मिस मत करना गलती से भी। और एक हमेशा ध्यान रखना भाई कि डिवाइन जेई में जो भी कंटेंट आ रहा है ना, उसको सीरियसली लेना, क्योंकि अदरवाइज आप बहुत बड़ी चीज मिस कर दोगे। वो फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद आपको रियलाइज हो जाएगा जान के बाद कि अरे यार इनके प्लेटफॉर्म से इतने क्वेश्चन मैच हो गए जेई में, काश में ये कर लेता। तो मैं अगेन आपको एज अ बिग ब्रदर आपका बता रहा हूं कि भाई हल्के में मत लेना, हल्के में बिल्कुल मत लेना। जहां कम भीड़ होती है वहां क्वालिटी होती है, समझ लेना। क्योंकि 20 लाख लोग है जेई में, 20 लाख लोग लगभग फॉर्म भरते हैं, सिलेक्शन बहुत कम लोगों का होता है। तो भीड़ से हटकर रहो, तब आपका कुछ सिलेक्शन होगा, प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी सिलेक्शन की, ठीक है। एज अ बिग ब्रदर बोल रहा हूं भाई, नथिंग एल्स, बाकी आपके मन से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं।
अब ये देखो, ये जेई एडवांस 2017 में आया हुआ एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है, लेकिन मुझे लगता है कि भाई ये आ सकता है मतलब आगे जेई में, इसलिए मैंने दे दिया है इसमें। ठीक है, अब आप समझो कि यहाँ पे मेरे को लगता है कि नेक्स्ट स्लाइड पे ही जाना सही रहेगा, यहाँ तो जगह ही बची नहीं, कहाँ पे सॉल्व करूं मैं। ठीक है, चलो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं भाई। ब्लॉक मास एम, कैपिटल एम, कौन सा ब्लॉक है ये? अच्छा, ये बड़ा ब्लॉक है। ठीक है, सर्कुलर कट विथ फ्रिक्शनलेस सरफेस एज शोन, द ब्लॉक रेस्ट ऑन द हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस ऑफ फिक्स्ड टेबल। ओके, बहुत बढ़िया। इनिशियली द राइट एज ऑफ द ब्लॉक इज एक्स इज इक्वल टू 0 इन कोऑर्डिनेट सिस्टम। में कुछ काम की इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन सिर्फ क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाने के चक्कर में फालतू फालतू के क्वेश्चन मतलब इंफॉर्मेशन देती है जेईई एडवांस। हमेशा बोलता हूं मैं, इतना बोर हो जाता है पढ़ के। अब काम की चीज आगे दिखेगी, देखो ये काम की चीज है, इसको रिलीज किया हुआ है टॉप मोस्ट पॉइंट से। व्हेन द मास लूजेस कांटेक्ट विद ब्लॉक एट पोजीशन ऑफ एक्स एंड वेलोसिटी v, द एट इंस्टेंट विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट, मतलब हमें वेलोसिटी निकालनी है और सेंटर ऑफ मास निकालना है खाली। ठीक है, तो आप एक वन शॉट का क्वेश्चन याद करो, सेम क्वेश्चन था, यहां ऐसे छोड़ते ही मैंने वेलोसिटी पूछी थी, याद है आपको? सेम क्वेश्चन है भाई, देखो क्लास नोट से सेम क्वेश्चन है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, इसमें नई स्लाइड ले रहा हूं यहां पे। तो आप क्या करो, पहले तो भाई मैं एक डायग्राम बना लेता हूं ना अच्छे से, ताकि अपने को थोड़ा समझने में हेल्प हो जाएगी। 1 मिनट में बना देता हूँ, ज्यादा टाइम नहीं जाएगा। ठीक है भाई, मूवी वगैरह देखते भी नहीं है आजकल आप? अरे सर कहाँ मूवी देखेंगे, हालत खराब हुई है, रात को सपने आ रहे हैं कि सिलेक्ट नहीं हो रहा हूं मैं। मेरे को तो मेरे टाइम पे सपने आते थे, रात को सपने आते थे कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है और मैं एकदम ऐसे लोकल कॉलेज में जा रहा हूँ, और फिर मैं डर लगता था मुझे। आपको भी वैसे हो रहा है? जब भी एग्जाम पास आते हैं ना भाई, पढ़ने का बिल्कुल मूड नहीं होता, पता नहीं क्यों। मेरे साथ तो ऐसे ही होता था भाई, आपका पता नहीं मुझे। तो ये स्मॉल है, और बोल रहा है कि भाई ये v वेलोसिटी से निकल गया यहाँ से, पहले यहाँ पे था u इज इक्वल टू 0, और बाकी ये रेडियस r है। ठीक है, तो यार सबको पता है कि क्या होने वाला है, जब भी ये पीछे आएगा तो ये कुछ u वेलोसिटी से पीछे हट जाएगा। ठीक है, क्योंकि नीचे जो सरफेस है आपका फ्रिक्शन लेस। सेम क्वेश्चन। ठीक है, अब क्या करना है आपको, सिंपल पहले करो यार मोमेंटम कंजर्वेशन, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या बोलोगे आप, पी इनिशियल बराबर पी फाइनल। तो भाई पी इनिशियल कितना है यहाँ पे, इसका तो 0 है, इसका होगा इनिशियली तो सब रेस्ट पे है, इसका होगा माइनस एम इंटू यू प्लस स्मॉल एम इंटू वी। तो भाई हमारा कुछ ऐसा इक्वेशन आ गया, एम यू बराबर स्मॉल एम इंटू वी, एम यू इंटू स्मॉल एम इंटू, ऐसा कुछ आ। इसमें कोई दिक्कत है क्या, बोलो? ठीक है, अब उन्होंने क्या बोला हुआ है, देखो अब वेलोसिटी निकालनी है तो सीधे सीधे हमें क्या करना पड़ेगा, एनर्जी कंजर्वेशन करना पड़ेगा। तो इनिशियल एनर्जी बराबर फाइनल एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है कुछ, तो एनर्जी कंजर्वेशन हम कर सकते हैं। क्या एनर्जी कंजर्वेशन कर सकते हैं, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। कोई दिक्कत नहीं। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सारे आराम से पड़े हुए हैं भाई, आपके जैसे एकदम निवांत ऐसे आराम से पड़े हुए हैं, तो सबकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, सबके पास पोटेंशियल है, आपके पास जो भी डिवाइन जी देख रहे हैं सबके पास पोटेंशियल है सिलेक्ट होने का। कितना पोटेंशियल है, एम जी, देखो स्मॉल एम जी आर। फिर फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ स्मॉल एम इंटू वी स्क्वायर प्लस हाफ इंटू कैपिटल एम इंटू यू स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी सब 0 हो जाएगी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी, ये भी आ जाएगा क्योंकि रेफरेंस मैंने इसी को लिया है। ठीक है ना, बता दो क्या यार, कोई दिक्कत नहीं। आप कोई भी बच्चा देखेगा ना उसको समझना चाहिए, यहाँ पे रेफरेंस है। अब बस यार क्या करना है अभी, अब इसको
थोड़ा सा सॉल्व करते हैं हम। हमें उन्होंने पूछा है, अच्छा दोनों वेलोसिटी पूछी है, u और v दोनों निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं, किसी एक को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो देखो mgr इज इक्वल टू हाफ स्मॉल m इंटू वी स्क्वायर प्लस हाफ कैपिटल M इंटू यू को क्या डाल सकते हैं, देखो m स्क्वायर वी स्क्वायर बाय कैपिटल M स्क्वायर, ऐसा कुछ डाल सकते हैं। बोलो क्लियर है। अब देखो क्या क्या कट रहा है भाई, यहां से ये स्मॉल m स्मॉल m स्मॉल और ये भी एक बार कट रहा है, और 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये बन जाएगा 2gr। इधर बच रहा है भाई वी स्क्वायर, इधर क्या बच रहा है भाई, वी स्क्वायर तो बचेगा एक, और एक m भी बच रहा है ना, तो स्मॉल m बाय कैपिटल M इंटू वी स्क्वायर ऐसा कुछ बच रहा है। तो यहां से भाई मेरे को सीधे सीधे आंसर दिख रहा है इसका कि 2gr अपॉन, इधर से वी स्क्वायर कॉमन ले लूंगा तो m प्लस m, ऐसा कुछ दिख रहा है। ये अपना पहला आंसर आ गया। क्लियर है बात। अभी v आ गया तो u निकालने के लिए तो कोई टेंशन ही नहीं है, v आ गया इधर रख दो, तो जो अपना u होगा ना, u तो क्या होगा, स्मॉल m बाय कैपिटल M इंटू ये चिपका दो इधर 2gr अपॉन 1 प्लस स्मॉल m इंटू कैपिटल। ये अब हम जाते हैं ऑप्शन की तरफ, देखते हैं मैच हो रहा है कि नहीं। तो देखो v कितना आ रहा था हमारा 2gr, ये सही है भाई, पहला ऑप्शन हमारा दिखते ही समझ में आ रहा है। अब दूसरा देखो ये m बाय m, अच्छा ये गलत है, क्योंकि इधर 1 प्लस m बाय m होना चाहिए था, वो गलत है। ठीक है, अब देखो हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो आपको मैंने बताया हुआ है कि यहाँ पे टोटल मास सेम है, इसके बाद भी टोटल मास सेम है, तो एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तो मतलब सेंटर ऑफ मास शिफ्ट नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सेंटर ऑफ मास शिफ्ट नहीं होगा तो m स्मॉल m इंटू डेल्टा x1 प्लस कैपिटल M इंटू डेल्टा x2 बराबर 0। अब ऐसा मान लेते हैं भाई कि ये जो ब्लॉक है ना बड़ा, ये थोड़ा सा पीछे चला जाएगा x बराबर, तो ये कितना नीचे आएगा r माइनस एक्स, कितना नीचे आएगा r माइनस एक्स। किए हुए क्वेश्चन देख लेना, मंकी और इसका बलून वाला क्वेश्चन याद कर लेना, और ये कितना आ जाएगा माइनस कैपिटल M इंटू एक्स बराबर 0। अब देखो भाई कैसे करते हैं इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, एम आर माइनस एम एक्स बराबर m इंटू एक्स। तो भाई मेरे को तो डायरेक्ट आंसर दिख रहा है यहां से, स्मॉल m इंटू आर अपॉन m प्लस ये अपना x, सेंटर ऑफ मास आ गया। देख लेते हैं भाई ये मैच हो रहा है कि नहीं। स्मॉल m इंटू आर अपॉन m प्लस m बिल्कुल सही है, क्योंकि भाई माइनस है ना, पीछे जा रहा है तो ये आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये दो आंसर है, ये मेरे को गलत दिख रहे हैं। क्लियर है। तो जेईई एडवांस में भी देखो क्वेश्चन एकदम इजी आते हैं, कि अगर आपको बेसिक बेसिक चीजें पता है तो आप क्वेश्चन कर ले जाओगे, और क्या पता मेंस में भी आने वाले दिनों में आपको देखने को मिले। अगर भाई एनटीए वाले जज्बाती हो गए ना, तो भाई वो तो छोड़ेंगे नहीं भाई, फिर कुछ भी पूछ सकते हैं। प्रिपेयर रहना इस बार, क्योंकि पिछले बार जो नीट में जो हालत हुई ना बच्चों की फिजिक्स के वजह से, वो हालत इस बार जेईई में हो सकती है, मेंस में ना हो। अगर हो भी गई तो भाई जो हमारे प्लेटफॉर्म को फॉलो कर रहे हैं ना, उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि काफी टफ टफ चीजें मैं बता रहा हूँ। तो पूरा भरोसा है मुझे, कितना भी पेपर कैसे भी आने दो, हम तो कर लेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और जल्दी भाई मैं एक वीडियो भी लाऊंगा, उस पर मैं बताऊंगा आपको कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से है। मैं अभी वो वीडियो क्यों लेके नहीं आ रहा हूँ भाई, मुझे पता है, मुझे पता है मैं कि वो वीडियो लेके आऊंगा तो हमारे व्यूज बढ़ेंगे, लेकिन उसका फायदा नहीं है कुछ, क्योंकि कुछ लोग ऐसे है ना डेंजरस, कि बस उतने ही चैप्टर पढ़ेंगे कि भाई सर ने बोल दिया है तो इतने इतने चैप्टर पढ़ो, बाकी गए 3 टाइम तो प्रॉब्लम हो जाएगा। अब मैं तो कोई भगवान हूं नहीं, है ना, मैं तो एनालिसिस करके बताऊंगा। अगर जेईई ने भाई ठान ही लिया इस बार कुछ करने का, तो मान लो गड़बड़ हो गया, तो इसलिए मैं वो वीडियो थोड़ा सा लेट लाऊंगा, है ना। तो आप थोड़ा कमेंट वगैरह करोगे तो मैं बनाऊंगा। हाँ, एक वीडियो में वो जरूर लाऊंगा कि टाइम टेबल कैसे होना चाहिए,
क्या पढ़े, किस तरह से पढ़ाई करे, क्वेश्चन कितने सॉल्व करें, ये मैं वीडियो आपके लिए लाऊंगा और 100% वो हेल्पफुल होगी और सच में आपके लिए होगी। वो ऐसा नहीं होगी कि सिर्फ व्यूज वगैरह के लिए वो हम लोग काम नहीं करते, डिवाइन जी उस पर विश्वास ही नहीं करता, ठीक है। तो लाऊंगा मैं, डोंट वरी। कुछ बच्चों ने मुझे मैसेज भी किया है कि सर वो लाओ, जरूर आएंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम क्वेश्चन करते हैं। अब वापस एक खतरनाक क्वेश्चन भाई, एकदम खतरनाक क्वेश्चन लेके आया हूं, देख लेना भाई। टक 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 टक, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, द स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल एम मूव्स। ये डायग्राम दिख रही है क्या आप लोगों को? डायग्राम नहीं दिख रही होगी तो अपन बना लेंगे भाई, कैसे बनाते हैं इसको। चलो फिर ऐसे कुछ बना लेंगे इसको। समय एक बार, ओ भाई वो क्या चीज है ये, अच्छा ऐसे, अरे बाप रे ये तो नहीं होगा मेरे से, अपन तो सिंपल ये कर लेते हैं। थोड़ा सा 1 मिनट में मैं बना देता हूँ भाई, क्योंकि डायग्राम बन गई ना तो मजा आता है क्वेश्चन करने में। यस, अब बोलो आपको क्या निकालना है। डायग्राम बन गई। अब ये बी है, ये ए है, और भाई नीचे क्या है, सी है, ये 30 डिग्री है, और ये चीज है आपकी 3√3, और ये है √3, और ये एंगल कितना दिया है, 60 डिग्री, बराबर। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं भाई धूमधाम से। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, मोशन ऑफ फ्रिक्शनलेस सरफेस इंक्लाइन प्लेन। देखो हमें ये नहीं सुनना है भाई, हमें काम की चीजें सुननी, तो काम की चीजें यहाँ से शुरू होगी। देखो ये कोलिजन कैसे बोला है, इनइलास्टिक, इफ कोलिजन बिटवीन द ब्लॉक एंड इंक्लाइन इज टोटली इलास्टिक है, ये इंपॉर्टेंट है। देन वर्टिकल अपवर्ड कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी, मतलब यहां फोकस किया है जे, यहां फोकस किया है, यहां बी पॉइंट पे उनको वेलोसिटी चाहिए, कर लेंगे भाई। और क्या है, आप मुझे ये बताओ, अगर ये √3 है तो ये कितना होगा। इसको थोड़ी देर के लिए अगर हम y माने तो y कितना होगा, तो tan60 बराबर कितना हो जाएगा भाई, y/√3। तो मुझे तो y मिल रहा है 3 मीटर, ये आ गया 3 मीटर। तो अगर यहां से यहां वेलोसिटी निकाले तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी आएगी बी पॉइंट पे, तो आप बोलोगे सर mgh इज इक्वल टू हाफ mvv²। तो यहां से हमारा m और m कट गया, और ये कितना आया, vb आ गया √60, ठीक है। तो ऑप्शन में तो 60 है नहीं, 1 मिनट। अच्छा, अपवर्ड कंपोनेंट बोला है भाई, अपवर्ड मतलब वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट उनको चाहिए। आप समझो ये जो वेलोसिटी होगी ना, आप ध्यान से समझो, ये जो वेलोसिटी होगी वो ऐसी होगी। ये कितने लोग समझ पा रहे हैं, थोड़ा सा अच्छा बनाने की कोशिश करता हूं। ये ऐसी वेलोसिटी होगी, यहाँ ऐसी वेलोसिटी होगी, ये ऐसी वेलोसिटी होगी। अब हमें कौन सा कंपोनेंट चाहिए, ये वाला। ये एंगल ढूंढना पड़ेगा हमें। तो ये एंगल कैसे ढूंढ सकते हैं, थोड़ा सा इस पे ऐसे एक्सटेंड कर लो ये, और इसको ऐसे एक्सटेंड कर लो, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये 60 30 60 30 60 30 60, तो ये एंगल मेरे ख्याल से 60 डिग्री आ जाएगा हमारा। तो ये कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा, VB cos 60 चाहिए। तो y कंपोनेंट कितना आएगा हमारा, VB cos 60। तो ये मेरे ख्याल से √60/2 आ जाएगा। तो 4 अंदर लेके जाओगे तो आप √15 भी लिख सकते हो इसको, ये आंसर होना चाहिए। हाँ अच्छा, वर्टिकल y कंपोनेंट डायरेक्शन के साथ, तो ये तो नीचे आ रहा है, तो इसका आंसर माइनस आएगा। संभाल के करना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, -15 मीटर/सेकेंड। तो बोलो यार क्लियर है, मजा आ रहा है। मजा आ रहा है तो यार थोड़ा सा हमें प्यार दो, लाइक करो और शेयर करो यार इस वीडियो को अच्छे से, और पूरा यूटिलाइज करो इस वीडियो का। जितना आप इससे आउटपुट निकाल सकते हो पूरा निकालो, क्योंकि बहुत मेहनत से क्वेश्चन ढूंढ के लाया है। भले ही आपको बहुत टफ लगे, इजी लगे, लेकिन ये मत भूलना कि जेई के लिए ये इंपॉर्टेंट है। हमें कुछ ऐसे मतलब शो ऑफ के लिए बहुत टफ क्वेश्चन नहीं करने, क्योंकि वो यूजलेस है। हमें वही करना है जो जेई मेंस जेई एडवांस पूछने वाला है।
एग्जाम के लिए हमें फोकस रहना है, ठीक है। कोई जरूरत नहीं है, बाकी टफ क्वेश्चन में आपको हजारों करवा दूंगा, लेकिन अभी वो टाइम नहीं है, इसलिए मैंने आपको टफ क्वेश्चन भी लाए हैं, लेकिन वो जेई एडवांस के हिसाब से, मेंस के लिए नहीं है। आगे आएंगे एडवांस के भी क्वेश्चन है, तो आपको मजा आएगा वो क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई। हाँ ये देखो, ये एडवांस वाला क्वेश्चन है, इसको आप समझ सकते हो। क्या क्वेश्चन है यहाँ पे देखो, द डिस्टेंस बिटवीन द वर्टेक्स एंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म सॉलिड प्लेनर सर्कुलर सेगमेंट ऑफ एंगुलर साइज थीटा एंड द रेडियस आर इज गिवन बाय। मतलब उन्होंने वर्टेक्स और सेंटर ऑफ मास के बीच का गैप पूछा है। ओके, तो हम लोग इसको थोड़ा सा पहले तो डायग्राम बना लेते हैं। ऐसा कुछ दिया है भाई, ऐसा कुछ दे रखा है, ये एंगल थीटा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, सबको एक पहले से एक एलिमेंट काटना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ से कट करते हैं, ऐसे एक छोटा सा एलिमेंट कट कर दिया ऐसे, है ना। कितने दूरी पे, मान लो आर दूरी पे, आर दूरी पे यहां से आर दूरी पे एक छोटा सा कंपोनेंट डी आर हमने कट कर दिया, जिसका मास कितना होगा डीएम, और वही ये दूरी है एक्स, ये हमें ढूंढनी है। और ये एंगल कितना हो जाएगा आपका थीटा बाय 2, क्योंकि सिमेट्री से सेंटर ऑफ मास बीच में आ जाएगा, है ना। अब देखो ये सबसे पहले हमें डीएम ढूंढना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सेंटर ऑफ मास कितना होता है हमारा, तो सेंटर ऑफ मास होता है एक्स डीएम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। तो उसके लिए हमें डीएम निकालना पड़ेगा, बराबर। तो डीएम निकालना पड़ेगा। अब कैसे निकालें, तो डीएम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले सिग्मा का यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सिग्मा कैसे यूज होता है, तो डीएम अपॉन डी ए कितना होता है सिग्मा, पिछले क्लास में बताया था मैंने। तो डीएम आ जाएगा हमारा सिग्मा इंटू डीए। डीए कितना होगा हमारा सरकमफरेंस इंटू थिकनेस। तो सरकमफरेंस कितना है इसका, आर थीटा, सरकमफरेंस इंटू थिकनेस आर थीटा इंटू डी, ये हमारा डीएम आ जाएगा, है ना। आहिस्ते आहिस्ते, ऐसी कोई चीज नहीं है जो हमने पहले कर रखी है, ये आराम से आपके पास आ जाएगा। बोलो क्लियर है एक बार, एकदम आराम से, ठीक है। अब आप समझो डीएम तो मेरे पास आ गया, अब एक्स क्या होगा, तो एक्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये चीज निकालनी पड़ेगी ना। तो ये कितना होगा हमारा, तो ये सीधा सीधा आपको दिख रहा है आर, ये कितना होगा आर साइन थीटा बाई 2 अपॉन थीटा बाई 2, लेंथ ऑफ आर्क निकालना है ये, तो आर साइन थीटा बाई 2 अपॉन थीटा बाई 2। क्लियर है बात। अब सीधे सीधे ये वैल्यू यहां रखनी है, कोई गड़बड़ नहीं। तो देखो x, x कितना होगा हमारा, इसको थोड़ा ढंग से लिख देंगे, 2 पर चला जाएगा ये, तो कितना हो जाएगा 2r साइन थीटा बाय 2 अपॉन थीटा इंटू डीएम। डीएम कितना लिखना है हमें, सिग्मा आर थीटा डी आर डिवाइडेड बाय डीएम। डीएम क्या आ जाएगा वापस आपका सिग्मा आर थीटा डी आर। बोलो क्लियर है एकदम। अब तो बस क्या करना है, आपको इंटीग्रेट करना है। कहां से कहां तक, ये यहां से हमने इंटीग्रेट करना स्टार्ट किया था, छोटी 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 एलिमेंट ऐड करते जाओ, तो जीरो से कैपिटल, जीरो से कैपिटल, जीरो से कैपिटल। अब देखो भाई सीधे सीधे हमारा क्या क्या कट हो रहा है, आर तो नहीं कट कर सकते हम लोग, तो देखो सिग्मा तो धूमधाम से कट हो रहा है यहाँ पे, फिर थीटा भी कट हो रहा है यहाँ से यहाँ, बराबर। अब बच क्या रहा है, तो इंटीग्रेशन के लिए मेरे पास बच रहा है, पहले तो 2 साइन थीटा बाई 2 बाहर फेंक दो, 2 साइन, ध्यान से कोई गाही नहीं हमें, कोई टेंशन नहीं, 2 साइन थीटा बाई 2 और इंटीग्रेशन आ जाएगा आर स्क्वायर डी आर, जीरो से, और नीचे कितना आ जाएगा, थीटा बाहर फेंक देंगे, आर डी आर, जीरो से, कोई दिक्कत नहीं। आगे बात इतनी समझ में। अब बस इंटीग्रेट मारना है भाई इसको, कितना आएगा इंटीग्रेशन, तो ध्यान से समझ लेना।
आर क्यूब बाय 3 हो जाएगा और आर स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। तो कर ही ले क्या, चलो कर ही लेते हैं। 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू ये आर क्यूब बाय 3 हो जाएगा, आर क्यूब बाय 3, और ये कितना हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर बाय 2, थीटा वैसे के वैसे आर स्क्वायर बाय 2। अब देखो ये 2 से मल्टीप्लाई होके कितना हो रहा है यहाँ पे 4 आर, एक आर बचेगा ना उधर, साइन थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय 3 भी बचेगा, 3 थीटा। देखो यार ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, 4 आर साइन थीटा बाय 2 अपॉन 3 थीटा, वेरी गुड, ये आंसर। ठीक है, वापस एक बार बता देता हूं मैं, कोई टेंशन मतलब, मैंने क्या किया, एक छोटा सा एलिमेंट कट कर दिया, 0 से r तक मुझे इंटीग्रेट करना है, 0 0 0 छोटा छोटा ऐड करते हुए। अब ये जो होगा एंगल बाइसेक्टर पे अपना सेंटर ऑफ मास रहेगा, वेरी गुड। तो यहाँ पे ये थीटा बाय 2 होगा, ये थीटा बाय 2 होगा, आर डी आर। तो इस एलिमेंट का मुझे डीएम निकालना है, जो कि उन्होंने बोला है कि प्लेट है। कौन सी प्लेट बोली है, एक यूनिफॉर्म सॉलिड सर्कुलर बोला है, इसका मतलब मुझे सिग्मा लेना पड़ेगा। तो सिग्मा डीएम लिखने के लिए क्या होता है, सिग्मा इंटू एरिया, और एरिया मैंने वन शॉट में बताया था क्या होता है, सर्कमफरेंस इंटू थिकनेस। तो सर्कमफरेंस कितना होगा, इसका लेंथ ऑफ आर, आर थीटा इंटू डीएम। अब एक्स ये कंपोनेंट कितना होगा, तो ये लेंथ ऑफ आर्क से हमने ये निकाल दिया, एक्स डीएम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, इंटीग्रेट कर लिया और सीधे आपके सामने। ठीक है, तो ये है बहुत जबरदस्त क्वेश्चन और हमने अच्छे से सॉल्व किया। बोलो यार क्लियर है, मजा आ रहा है एकदम, गुड यार। चलो बहुत जबरदस्त, आगे बढ़ते हैं। अब हाँ, ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन, अच्छे से पहले समझ लेते हैं। अ बॉल ऑफ मास 0.2 kg, मतलब ये जो बॉल है इसका मास कह रहा है ये 0.2 kg है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। और वर्टिकल हाइट पे ये 5 मीटर हाइट पे ये है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। बुलेट ऑफ मास 0.01 kg, मतलब यहां पे एक बुलेट है जिसका वेट है 0.01 kg और इसको कोलाइड होने के लिए v वेलोसिटी से आ रही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विद वेलोसिटी v हिट्स द सेंटर ऑफ द बॉल, इसको इसने उड़ा दिया। आफ्टर द कोलिजन द बॉल एंड बुलेट ट्रैवल इंडिपेंडेंटली, मतलब इंडिपेंडेंटली ट्रैवल कर रहे हैं। द बॉल हिट्स ग्राउंड एट डिस्टेंस 20 मीटर, मतलब यहां पे बॉल आया है जिसका मास कितना है 0.2 kg, और यहां पे आया है बुलेट जिसका मास कितना है 0.01 kg। ध्यान से, अब मैं क्या कर देता हूं, इसको मान लेता हूं, जब ये बुलेट यहां से, बॉल यहां से निकला होगा, उसकी वेलोसिटी v1 मान ली मैंने बॉल की, और बुलेट की यहाँ की स्पीड मैंने मान ली v2 मान ली। ठीक है, अब हमें करना है, तो यार प्रोजेक्टाइल मोशन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और मैंने स्टार्टिंग की प्रोजेक्टाइल से की थी क्योंकि मुझे पता है हर चैप्टर में प्रोजेक्टाइल मोशन मिक्स हो जाता है, एकदम अच्छे से मिक्स हो जाता है ये, इसलिए मैंने क्या कर दिया था, बहुत अच्छे से इसको प्रोजेक्टाइल मोशन को समझा दिया था। अब हमें क्या करना है भाई, सबको पता है पहला इक्वेशन है मोमेंटम कंजर्वेशन। तो पहले तो सिर्फ बुलेट आ रही थी, तो बुलेट का मास कितना है 10⁻⁻² इंटू वी बराबर, बाद में बॉल गया v1 से, बॉल कितना है 0.2 इंटू v1, और फिर ये गया 0.2 इंटू v2। अब कुछ थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते, 10⁻² को उधर भेज दो, तो v बराबर 20 v1 प्लस v2, ऐसा कुछ पहला इक्वेशन मेरे पास आ गया। ये मेरे पास पहला इक्वेशन। ठीक है, अब दूसरा इक्वेशन हमें सोचना पड़ेगा कहां से आएगा। अब ये आप सोचो कहां से आएगा दूसरा इक्वेशन। तो ये देखो, ये प्रोजेक्शन फ्रॉम हाइट h वाला कॉन्सेप्ट है। तो प्रोजेक्शन फ्रॉम हाइट h में हम क्या करते हैं, यहां से अगर गया है तो ये होती है उसकी रेंज, इसको गिरने के लिए टाइम लगता है 2h/g, बता रखा है मैंने, और रेंज आएगी आपकी u इंटू √2h/g, जो मेरी टेबल मेथड मैंने बताई थी आपको बहुत मजा आया था। अब देखो, अगर मैं बॉल की बात करूं,
अगर मैं बॉल की बात करूं, अगर बॉल की बात करें तो बॉल क्या हो रहा है, बॉल की जो रेंज है ना, बॉल की रेंज कितनी है, वो 20 मीटर है। और टाइम दोनों के लिए सेम लगेगा, दोनों, क्योंकि जो टाइम होता है वो एक्स कंपोनेंट पे डिपेंड नहीं करता है। तो टाइम पीरियड जो आएगा वो दोनों पार्टिकल के लिए कितना आएगा, 2h/g, और h उन्होंने 5 दे रखा है, तो 2 × 5/10। तो सीधे सीधे टाइम आ रहा है, दोनों 1 सेकेंड में नीचे आ रहे हैं, दोनों 1 सेकेंड में नीचे आ रहे हैं। ठीक है, दोनों 1 सेकेंड से अगर नीचे अगर आ रहे हैं तो इसकी जो रेंज होगी 20 बराबर कितनी होगी, ux × t हो जाएगी। तो 20, अगर भी ऐसे रेंज लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आएगा, तो बॉल की रेंज कितनी है 20, ux मैंने बॉल के लिए v1 माना हुआ है, टाइम है 1, तो प्यार से v1 आ गया मेरे पास 20 मीटर पर सेकेंड। बहुत जबरदस्त यार। ठीक है, अब किसके लिए करना है, सर बुलेट के लिए करना है अभी, तो चलो बुलेट के लिए कर लेते हैं। तो बुलेट के लिए भी सेम आएगा हमारा, रेंज बराबर ux। तो बुलेट की रेंज कितनी है 100, और वेलोसिटी कितनी v2, टाइम 1 है, तो v2 कितना आ गया मेरे पास 100 मीटर पर सेकेंड, 100 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, 100 मीटर पर सेकेंड अगर आ गया, अब चुपचाप v1 v2 हमें कहा रखने, यहाँ पे, तो यहाँ पे रख दो। तो देखो, तो v बराबर 20 × v1, v1 कितना है 20, और v2 कितना है 100, तो ये मेरे ख्याल से 500 मेरे पास आंसर आ रहा है, 500 मीटर पर सेकेंड। ये तो हमारे पास आंसर आया 500 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है एकदम। चलो फिर आगे बढ़ते हैं अपने पास। हाँ, ये क्वेश्चन आ गया भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। A small ball on a frictionless horizontal surface move towards right with velocity v, चलो अच्छी बात है, collide with ball and return back continue to and fro motion if average speed of the first and motion of the ball is 2/3v। बहुत जबरदस्त, काइनेमेटिक्स का तड़का लगाया है यहाँ पे थोड़ा बहुत। तो क्या करेंगे यहाँ पे, तो आपको दे रखा है कि एवरेज जो वेलोसिटी है आपकी वो कितनी है 2/3v। तो यहाँ पे जो एवरेज वेलोसिटी है वो दे रखी है आपको 2/3। चलो एक इन्फॉर्मेशन, तो हमें कोई पिस्टन ऑफ रेस्टिट्यूशन निकालना है, तो एकदम बेसिक चीज याद करो कि काइनेमेटिक्स में हमने क्या सीखा था कि सर एवरेज स्पीड होता है हमारा, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एकदम बच्चों की तरह एक क्वेश्चन करते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, कोई दिक्कत नहीं। सर हमने एवरेज वेलोसिटी तो यहाँ पे हमें दे रखा है, कितना दे रखा है 2/3। सर टोटल डिस्टेंस कैसे निकालें, भाई नहीं दिया तो टेंशन मत ले, इसको डी पकड़ ले भाई। तो जाने के लिए डी और आने के लिए डी, तो टोटल कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस 2d। और टोटल डिस्टेंस, तो स्पीड क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो भाई तेरा टाइम क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो जाने का टाइम कितना है भाई तेरा, जाने का टाइम डिस्टेंस d है और वेलोसिटी v1, v1 है कि v है। और आने का टाइम कितना है भाई, डिस्टेंस तो d है, लेकिन सर आपने ही बताया था कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी यहाँ पे कितनी हो जाएगी, e टाइम्स v हो जाएगी। बताया था कि नहीं, बताया था सर। तो e टाइम्स v हो जाएगी, तो इधर कितना आ जाएगा e टाइम्स। तो यार देख ले अभी क्या करना है, शांति से इसको काटा कुटी कर ले भाई। ये 2 से 2 उड़ जाएगा, यहाँ से 2 से 2 उड़ गया, कोई दिक्कत नहीं। d से d से ये उड़ गया। अब बचा हमारा v/3 बराबर क्या बचा यार नीचे 1/v प्लस 1/ev। अब बस भाई इधर से अगर e से मल्टीप्लाई कर लेगा तो तेरा एलसीएम हो जाएगा ये। तो कितना आ जाएगा तेरा, तो यहाँ पे v/3
इज इक्वल टू, ऊपर तो ईवी चला जाएगा भाई, ईवी अपॉन ये नीचे कितना बचेगा ई प्लस, अब सर यहां से v और v उड़ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूंगा, e प्लस 1 बराबर 3e, तो 1 बराबर 2e, तो e कितना आ रहा है सर 1 बराबर 2e, तो e आ जाएगा आपका 1/2, यहां से आपका आंसर आ जाएगा 1/2 है क्या भाई, ये तो e की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, 1/2, 1/2। क्लियर है बात। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, मजा आ रहा है क्वेश्चन करते हुए। हाँ ये एक अच्छा क्वेश्चन आ गया वापस। हमने ऑब्लिक कोलिजन में सीखा था कि जो ई आता है वो कितना आता है tan स्क्वायर थीटा, सुना था कि नहीं। अब देखो m मूविंग विद स्पीड 3 मीटर, इसका तो मुझे डायग्राम निकालना पड़ेगा ताकि आपको फील आ जाए। ये लो भाई ऐसे कर लेते, अपने को डायग्राम के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगता भाई, एक्सपर्ट है हम लोग। ठीक है मजाक कर रहा हूँ भाई, इंजीनियर की ड्राइंग है ना बहुत खराब रहती है। आप जब आईआईटी बॉम्बे में जाओगे ना तो फर्स्ट सेम के लिए सब मतलब फर्स्ट सेम में एक एटोकैड एक होता है सब्जेक्ट, भाई इतना खतरनाक सब्जेक्ट होता है ना कि आपको मतलब पहली बार रिग्रेट होगा कि मैं आईआईटी में क्यों आया हूँ। इतना इतना ड्राइंग होता है इसमें, इतना ड्राइंग होता है कि आप पागल हो जाओगे एकदम एकदम। तो सारे लोग इधर उधर लोगों की हेल्प लेते हैं कि भाई तू बना दे तू बना दे, रात रात भर हॉस्टल में सब लोग मिक्स मतलब सारे एक रूम में जमा होके पूरा रात भर वो चलता है। ईडी बोलते हैं उसको, आई थिंक ईडी सब्जेक्ट होता है वो, बहुत मतलब ईडी और MA 105 मेरे को अभी भी याद है। MA 105 सब्जेक्ट ऐसा होता है ना कि जान निकल जाती है, पूरा कैलकुलस होता है उसमें, मतलब जहां आपका यहाँ पे कैलकुलस खत्म होगा ना वहां से शुरू करते हो वो, और एकदम और आपको पता होगा फर्स्ट ईयर में सब सुकून से रहना चाहते हैं। आपको पता है 2 साल इतनी ताबड़तोड़ मेहनत की आपने कि कोई भाई फर्स्ट टाइम में तो कोई पढ़ता नहीं है, तो वहां जाके सब मजे करते हैं, कोई गेमिंग कर रहा है, कोई घूम रहा है, कोई टाइम पास कर रहा है, कोई एंजॉय कर रहा है, मतलब सब, कोई लड़की पटा रहा है ठीक है ना, वो भी बता देता हूँ आपको, कोई डांस सीख रहा है, कोई एक्टिंग सिखा रहा है, कोई सालसा डांस के लिए प्रैक्टिस कर रहा है, बहुत सारी चीजें आईआईटी में होती है। तो ठीक है यार सब्जेक्ट डाइवर्ट हो गया, वापस आ जाते हैं यहाँ पे, बताऊंगा आपको कभी मैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा था मैं, भूल गया, आईआईटी के दिन में चला गया भाई, बहुत मिस करता हूँ मैं आईआईटी के दिन। तो यहाँ पे ऐसे कोलिजन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो ये ऐसा कुछ आ रहा है भाई, इसकी स्पीड है कितनी 3 मीटर पर सेकेंड, और जैसे ही ये यहाँ पे कोलाइड हो जाएगा ऐसे, जैसे ही इसका कोलिजन यहाँ पे हो जाएगा ऐसे, तो यहाँ पे इसकी स्पीड हो जाएगी vf। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, कंपोनेंट लेने। तो कंपोनेंट कैसे लेने हैं, तो 3, तो ये नीचे एज इट इज इसको 3 बना लो, कोई दिक्कत नहीं है ना, एकदम 0 से करना है, 3 मीटर पर सेकेंड। भाई एंगल दिया है कि नहीं, अच्छा दिया होगा यार, ऐसे मत करो, हाँ 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री, तो ये कितना आएगा 60 डिग्री। और यार पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा सर, हमें निकालना पड़ेगा LOI। LOI किधर होगा अपना, ऐसे होगा, परपेंडिकुलर टू सरफेस होगा LOI ऐसे, सर ये LOI होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ये 30 है ये 60 है, तो ये 30 डिग्री आ जाएगा। तो आप क्या करना, यहाँ पे एक वेलोसिटी आ जाएगी आपकी इस डायरेक्शन में कितनी 3 cos 30 डिग्री, और एक वेलोसिटी इस तरफ आ जाएगी आपकी, ओ भाई डायग्राम मेरे 3 sin 30 डिग्री, एक ही सही कर रहा हूं ना, 3 cos 30 डिग्री 3 sin 60 डिग्री। अब ये एक VF है हमारे पास, तो VF के लिए क्या होगा, ये कलर यूज कर रहा हूं, ये 30 है तो ये 30 है, तो ये आई थिंक 60 डिग्री आ जाएगा, है ना, इधर ज्वाइन करूंगा 30 30 60 बराबर। तो एक वेलोसिटी ऊपर आएगी इसकी, देखो कौन कितनी आएगी वो VF cos 60 डिग्री, और एक इस तरफ आएगी वो होगी VF sin 60 डिग्री। बोलो भाई क्लियर है। अब मैंने आपको बोला था कि LOI के परपेंडिकुलर पे वेलोसिटी क्या करनी है, सेम,
तो ये दोनों कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, सेम। शॉर्टकट दिया था ना मैंने, तो हो जाएगा VF sin 60 डिग्री इज इक्वल टू 3 sin 30 डिग्री। तो VF कितना हो जाएगा, √3/2 VF इज इक्वल टू 3/2। तो सॉल्व करोगे VF कितना आ जाएगा, रैशनलाइज करने के बाद √3 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से हमारा आंसर आ गया √3 मीटर पर सेकेंड। है क्या ऑप्शन? बिल्कुल है सर, √3 मीटर पर सेकेंड। तो जो जो मैंने टेक्निक बताई है सब जगह काम करती है, इसलिए मैंने वो टेक्निक आपको बताई है। वेरी वेरी इजी। क्या करते थे हम, LOI लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग ई का इक्वेशन लगाते थे, और लाइन ऑफ इंपैक्ट छोड़ के जो उसके परपेंडिकुलर वाली डायरेक्शन है वहां पे वेलोसिटी हम इक्वेट करते थे। तो सेम मैंने किया, ये वाली इक्वेट कर दी। अगर मुझे ई पता है तो मैं सीधे सीधे इसका भी लिख दूंगा। बोलो यार, करेक्ट है क्या? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। अब ये एक दूसरा क्वेश्चन आ गया, ठीक है। सो यस, अब करते हैं एक नया क्वेश्चन, और ये बहुत जबरदस्त और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। क्या क्वेश्चन है, अ बॉल ऑफ मास m स्ट्राइक द फिक्स इंक्लाइन प्लेन आफ्टर फॉलिंग थ्रू हाइट h। मतलब ये हाइट h से उन्होंने फेंका हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। इट रिबाउंड इलास्टिकली, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इलास्टिकली। देन इंपल्स कितना होगा? तो मैंने इंपल्स के लिए आपको बताया था, क्या बताया था भाई, इंपल्स मतलब चेंज इन मोमेंटम, झटका बताया था ना, जोर का झटका हाई जोरों से लगा, बोला था ना। किसी ने कमेंट भी किया था, इंपल्स मतलब जोर का झटका, टीचर जब थप्पड़ मारता है या माँ जब थप्पड़ मारती है तो वो इंपल्स। तो वो जो इंपल्स होता है वो हमें पता होना चाहिए कि जो इंपल्स होता है सर आपने ही बताया हुआ है mv, चेंज इन मोमेंटम होता है। तो आप देखो, ये अगर मान लो यहां से रिलीज किया है तो ये कोलिजन के टाइम जस्ट पहले ऐसे v वेलोसिटी से आया होगा, और कोलाइड होके ये ऊपर चला जाएगा किसी v वेलोसिटी के साथ। इधर लिख देता हूं मैं, आफ्टर कोलिजन, है ना। तो जब भी इंपल्स याद करो तो झटका याद करो आप, ठीक है। अब देखो चेंज इन मोमेंटम, अब पहले तो हमें LOI पता करनी पड़ेगी, क्योंकि जो इंपल्स लगता है वो अलोंग LOI लिखते हैं हम लोग, तो ये LOI कर लेंगे ऐसे ऐसे, ये वाला LOI कर लेंगे। अब देखो ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये भी थीटा हो जाएगा भाई। तो ये कितना आएगा यहाँ पे, ये वाला कंपोनेंट आएगा u cos थीटा, ये कंपोनेंट कितना आएगा u sin थीटा। अब जो कि ऊपर v है, ये भी तो वेलोसिटी v है, इसका ऊपर अलग पेन से दिखाता हूं, कोई टेंशन नहीं, ये भी v है, ठीक है ना। तो अगर ये v है और ये एंगल कितना होगा आपका, देखो ये थीटा है, तो ये 90, ये भी थीटा, ये 90 माइनस थीटा थीटा, ये भी थीटा है। तो ये कंपोनेंट कितना आएगा आपका v cos थीटा, और ये कंपोनेंट कितना आएगा आपका v sin। अब आप मुझे बताओ कि आपका इंपल्स कितना होगा। तो आप बोलोगे सर जो इनिशियल मोमेंटम है हमारा वो कितना रहेगा, तो जे सर हमारा होगा p फाइनल माइनस p इनिशियल, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ फाइनल मोमेंटम कितना है आपका, ये तो ऊपर जा रहा है, तो कितना होगा mv cos थीटा, माइनस इनिशियल तो नीचे है तो माइनस लेना पड़ेगा, तो माइनस mu cos थीटा। तो ये कितना आ रहा है हमारा mv cos थीटा प्लस mu cos थीटा, ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा सा संभाल के रखते हैं, इस इक्वेशन को कहीं यूज हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है सर, अगर ये इलास्टिक कोलिजन है तो v इज इक्वल टू EU होता है, और इलास्टिक का तो E1 होता है। उससे अगर देखा जाए तो v बराबर तो क्या होगा, u होगा, है ना। कुछ नया नहीं कर रहा हूं मैं, जो मैंने आपको बता के रखा है वन शॉट में वही चीजें सेम टू सेम फॉलो कर रहा हूं इजी तरीके से, और आपको भी मजा आ रहा होगा, आयो, ठीक है ना। तो v इज इक्वल टू u अगर है तो ये इधर डाल देंगे सर, तो जो हमारा j आ जाएगा, ये अगर इधर डाल देंगे तो j आ जाएगा 2mu cos थीटा, बराबर। और सर अगर h साइड से किसी ऑब्जेक्ट को हमने नीचे फेंका है तो उसका स्पीड सर इतना तो हमें आता है, कितना होता है √2gh होता है, ठीक है। फिर भी कुछ मेरे भाई होंगे नए नए 11 के,
तो ठीक है, क्या ही फर्क पड़ता है, बता देता हूँ, बेसिक से मैं बताऊंगा सारी चीजें। अब देखो इधर 2m cos थीटा आ जाएगा, तो j हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे 2m cos थीटा √2gh, ऐसा कुछ आंसर आ जाएगा इसका। देखते हैं भाई ये आंसर है क्या ऑप्शन में, 2m cos थीटा इंटू 2g, तो ये हमारा ए आंसर मैच हो ठीक है, ये आंसर मैच हो गया। तो बड़े इजीली आंसर आते हैं, आपको बस क्या करना है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है और याद करना है कि सर ने क्या क्या बताया था, वो सारी चीजें आपको एक एक करके फॉलो करनी है। यार बताओ मजा आ रहा है कि नहीं यार, अगर मजा आ रहा होगा तो बताओ कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं यार। हाँ ये क्वेश्चन है, देखो 3 आइडेंटिकल बॉल्स ऑफ ईच मास m 0.5 kg, तीनों का मास कितना है 0.5 kg, और विथ ईच अदर एज शोन इन फिगर एंड रेस्ट ओवर अ स्मूथ, मतलब पहले रेस्ट पे है, एट मोमेंट t इज इक्वल टू 0, बॉल b इज imparted at horizontal velocity v naught 9 मीटर पर सेकेंड, द कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ a with respect to ground just before it collide to c। अब क्या होगा इसमें मुझे बताओ, ठीक है। तो क्या हो रहा है, मैं आपको इधर डायग्राम बना के दिखाता हूं। यहां पे ना यार 3 मास है, ऐसे 3 मास है, एक इधर है और एक निकाल देता हूं इससे, अरे यार ऐसा रखो क्या, ठीक है, ऐसे 3 मास है हमारे पास, और ये तीनों मास है ना यार ऐसे बांध के रखे हुए हैं, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, और तीनों का मास है m n, बस मैंने इसको क्या कर दी, वेलोसिटी v नॉट दी। अब क्या हो जाएगा, ये अकेला ऊपर जाएगा और ये नीचे वाले ऐसे कोलाइड हो जाएंगे, समझ रहे हो, ये ऐसे ऊपर जाएगा और बाकी 2 वाले ऐसे नीचे कोलाइड हो जाएंगे। तो उनका क्या कहना है, इंपार्टेड हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v नॉट दे रखी है, ठीक है, कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जस्ट बिफोर कोलाइड विथ c, मतलब a कोलाइड c को होने से पहले की उनको वेलोसिटी चाहिए, ठीक है। तो कैसे करेंगे, समझो इस बात को। तो थोड़ी देर बाद जो आपका डायग्राम बनेगा, ये तो इनिशियल डायग्राम है ना, ये चैलेंजिंग क्वेश्चन है, मैं थोड़ा बता के छोड़ दूंगा, आपको ही दूंगा ये क्वेश्चन, ये देखो ये है फाइनल। तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, ओ भाई ऐसे कर, हाँ थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये आपको ऐसे नीचे दिखाई देंगे, ऐसे थोड़ा सा है ना, ऐसे कुछ दिखाई देंगे एम, और ये ऐसे पुली टाइप कुछ दिखाई देंगे, लेकिन पुली नहीं है ये डायग्राम, ये v1 होगा, और सब लेंथ भी सेम है, मास भी सेम है, तो यार वेलोसिटी भी इन दोनों की क्या होगी, सेम, अप्रोच करेंगे ऐसे भी, और इसकी वेलोसिटी मान लो कुछ बाद में कितनी हो जाएगी v3। अब अपने को क्या करना है, आप सोचो, और ये मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे ये इसका आंसर चाहिए, देखते कितने लोग सॉल्व कर पाते, जो भी इसको सॉल्व कर पाएगा भाई उसको मैं स्पेशली कमेंट सेक्शन में कुछ दूंगा गिफ्ट, है ना, मतलब गिफ्ट मतलब ऐसे मत सोचना आईफोन भेज दूंगा, कुछ ना कुछ करेंगे व्यवस्था आपके लिए, ठीक है। तो ये भाई चैलेंजिंग क्वेश्चन है मेरे तरफ से, चैलेंजिंग क्वेश्चन, जो भी इसका आंसर भेजेगा उसको मैं ऐसे कमेंट दूंगा कि वो भाई बहुत कॉन्फिडेंस फील करेगा और भगवान से दुआ मांगोगा कि भाई उसका सिलेक्शन हो ही, ठीक है। तो ये चैलेंजिंग क्वेश्चन है, तो आप लोग अच्छे से इसको करना, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। क्लियर है बात, ठीक है, आगे बढ़े, चलो फिर ये आपके लिए होमवर्क दे देता हूं मैं, ठीक है, होमवर्क, और होमवर्क मतलब छोड़ नहीं देना है, कमेंट सेक्शन, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और खत्म हो गए तो खत्म हो गए क्वेश्चन, सेंटर ऑफ मास के इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो वन शॉट, और अगर ये वीडियो आपने कर ली तो मैं आपको एकदम दावे के साथ कह सकता हूं कि सेंटर ऑफ मास में फिर आपको दिक्कत कभी नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी, जेईई एडवांस में भी नहीं आएगी। सारे क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से समझ लिए, वन शॉट के भी, ये भी नोट्स बना लिए, आपका काम डन हो जाएगा, आपका काम डन हो जाएगा। और भाई जो भी लोग डिवाइन जेईई देख रहे हैं
उनके मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, सीरियसली लो जेईई मेंस एग्जाम को, जनवरी अटेम्प्ट को, अच्छे से नोट्स बनाओ और अपने दोस्तों को भी बताओ कि भाई डिवाइन जेईई क्या कर रहा है, यहाँ पे इतनी अच्छी अच्छी चीजें कर रहा है। तो भाई ऐसे मत करना कि अच्छा इसलिए बताऊंगा नहीं मैं दोस्तों को, कंपटीशन मत करना, दोस्तों को बताना यार, मतलब दूसरों की हेल्प करोगे तो भगवान आपकी भी हेल्प करेगा। तो स्प्रेड करो ये वीडियो को और अच्छे से नोट्स बनाओ और पढ़ाई करो। जो भी डाउट है आपके, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कमेंट में या अदर वे से, आपको पता ही है दूसरे तरीके क्या है, उससे उसके आप मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं 100% रिप्लाई करूंगा और पूरी ताकत लगा दूंगा कि भाई वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो। अल्टीमेटली हम पूरे डिवाइन जेईई की टीम यही चाहते हैं कि आप लोगों का सिलेक्शन हो, आपकी हेल्प हो, और यही हमारा एकमात्र मोटिव है। तो प्लीज आप भी उसमें जुड़िए, हमें सपोर्ट कीजिए। तो यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज मुझे बहुत मजा आया ये क्वेश्चन करके भी, और आपसे आपके लिए वीडियो मतलब लेक्चर लेते हुए भी बहुत मजा आया मुझे। आज मैंने सच में एंजॉय किया, आशा है कि आपने भी एंजॉय किया होगा। मिलते हैं यार नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।